विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाली लाइन इस एपिसोड पर परफेक्टली फिट बैठती है। वो इसलिए वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। इस एपिसोड में कोई भी बैटल नहीं थी, किसी को मारा नहीं गया, कोई भी ड्रैगन्स फाइट नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई कुछ बैटल जैसा फील हो रहा है या फिर होने वाला है। इस एपिसोड में पॉलिटिकली कॉन्वर्जेशंस, कैसे लोग आपस में बात कर रहे हैं, और फाइनली क्वीन रेनेरा अपने थ्रोन पर है। क्लेम करना आयरन थ्रोन इतना आसान था, लेकिन उसको चलाना ही उतना मुश्किल है। वो रेनेरा को इस एपिसोड में मैंने देखा तो मुझे समझ में आया, और वो उसको भी समझ में आ रहा होगा कि क्लेम करना आसान था और उसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी परेशानी स्टार्ट होती है कि उसकी रॉयल टेरिटरी में कुछ भी खजाना नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। उसकी जो काउंसिल है वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे अपने क्राउन को, और बाकी लोगों को कैसे हम अपने साथ में लेके आएंगे ताकि कोई भी हमारे अगेंस्ट खड़े ना हो सके। टेरन ने थ्रोन तो ले लिया, लेकिन ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी ग्रीन्स की। ग्रीन्स ने क्या किया इसमें, ग्रीन्स ने सारा जितना भी खजाना था वो सारा ले गए। अब उनको ये तो पता था कि वो ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। ड्रैगन्स ब्लैक्स के पास बहुत ज़्यादा है, और जो ग्रीन्स हैं उनके पास 2 एडल्ट ड्रैगन्स हैं, एक जो डेरन का है वो, और एक है एमंड का। एमंड का तो कुछ अता पता नहीं है, वो अभी बेहोश पड़ा है हेरन हॉल में। तो उनका दिमाग ये था कि हम सारा खजाना लूट लेंगे। थ्रोन होने के बाद भी रेनेरा इस थ्रोन को नहीं चला पाएगी अच्छे से, वो उनको स्ट्रेटेजिकली करना पड़ा, और उनको भी पता था कि कैसे ये काम कर सकता है, जिससे रेनेरा एंड डेमन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वाकिफ नहीं थे कि कैसे ये चीज़ें सारे कर सकते हैं। और अगर आपने कोई और भी सीरीज़ देखी होगी इसी से रिलेटेड, तो पता होगा आपको कि ये बहुत ही ओल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, किसी भी थ्रोन को वीक करना। अगर वो हार रहे हैं किसी भी बैटल में, तो उसको कैसे पॉलिटिकली वीक किया जा सकता है। मोस्टली इस एपिसोड में रेनेरा को ज़्यादातर दिखाया है कि वो स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है किंग्स लैंडिंग को, क्योंकि खाना ही नहीं बचा, कोई पैसा भी नहीं बचा किंग्स लैंडिंग में, तो वो स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। और जो वहाँ के लोग हैं वो रेनेरा को ऐसा देख रहे हैं कि कैसे स्टेबलाइज करें, क्योंकि किंग आए या जाए, कोई भी क्वीन बने या फिर किंग बने, उनको उससे मतलब नहीं। उनको मतलब है कि भाई उनके घर में खाना आ रहा है कि नहीं, वो देखना चाहते हैं। उधर जो डेमन होता है वो ऑर्मंड हाईटावर के साथ बात कर रहा होता है, एंड जो ऑर्मंड हाईटावर होता है एलिसेंट का कज़न, वो क्या करता है, नील कर देता है, मतलब डेरन के सामने घुटने टेक देता है कि रेनेरा जो है वो राइटफुल क्वीन है किंग्स लैंडिंग की, वेस्टरोस की। तो अब मुझे उसमें थोड़ा शक होता है, क्योंकि भाई इतनी आसानी से ग्रीन्स मान जाएं और घुटना टेकते हैं इतनी आसानी से, वो भी पीछे आर्मी के साथ अपनी, ये इतना सिंपल तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो करता है। मुझे फिशी लगा, लेकिन वो करता है। अब लास्ट में आते आते क्या होता है, जो डेमन होता है वो डिमांड करता है, जो डेरन होता है एलिसेंट का छोटा बेटा, कि हम उसको साथ में ले जाएंगे। जैसा कि आपको लास्ट एपिसोड में पता होगा कि जो डेमन है वो रेनेरा से बात करता है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये क्लेम कर सकता है आयरन थ्रोन को, क्योंकि भाई वो राइटफुल तो नहीं, बेसिकली वो एक मेल है जो कि करंटली एक ऐसी सिचुएशन में है जो कि क्लेम कर सकता है, क्योंकि एमंड का कुछ अता पता नहीं है, एगोन का भी बहुत अच्छी हालत नहीं है कि वो ऐसे क्लेम करे, वो भी भाग रहा है, दौड़ रहा है ऐसे करके। तो वो उसकी डिमांड करता है कि उसको मुझे सौंपो, और वो सौंप भी देता है। अब मेरे को फिशी लगता है यहाँ पे, क्योंकि एक एपिसोड में हमें दिखाया था कि एक लड़का ग्रीन ड्रेस में, उसके ब्राउन हेयर, सबको ये लगा था कि ये जो ब्राउन हेयर वाला लड़का है यही डेरन है, लेकिन जो बुक्स में डिस्क्राइब किया है वो डिस्क्राइब किया है जो डेरन के बाल हैं वो सिल्वर हेयर कलर हैं। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जो डेरन है रियल वाला वो उन्होंने ब्राउन कलर का डाला है, ना कि उन्होंने सिल्वर हेयर टारगेरियन वाला जैसा कलर डाला है। लेकिन जो ऑर्मंड होता है वो क्या करता है, खेल करता है यहाँ पे। वो क्या करता है, एक कोई भी नॉर्मल सा लड़का उसके जो हेयर होते हैं कलर डाई करके उसको भेज देता है। अब किसी ने देखा नहीं होता है डेरन को, ना रेनेरा ने देखा होता, ना काफ़ी 5 साल से एलिसेंट ने देखा होता, डेमन ने भी नहीं देखा होता, तो वो उसको भेज देता है। अब क्या होता है, लास्ट में आते आते जब वो उससे बात करती है रेनेरा एलिसेंट से कि मैंने डेरन को कैप्चर कर लिया है और मैं उसको नॉर्थ भेज दूंगी, मैं उसको मारूंगी नहीं, तो उससे मिलवाती है। और एलिसेंट रिएक्ट करते हैं कि भाई ये कौन है, मैंने तो उसको जानती ही नहीं। तो अब भाई ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था इस एपिसोड का कि भाई मतलब खेला कर दिया ऑर्मंड हाईटावर ने। वो इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। और वो क्या कर रहा था उधर ऑर्मंड हाईटावर
टम्बलटन में बैटल कर रहा था। वहाँ पे वो बहुत ही मिलिट्री स्ट्रेटेजी के साथ आया था कि मैं थोड़ा सा टाइम बाय करके जो डेरॉन के साथ उसका ड्रैगन है मैं टम्बलटन पे कब्जा कर सकूँ। और वो सक्सेसफुली कर रहा है। लास्ट जो सीन था एपिसोड का, हमें उसमें वही दिखाया है कि जो एक ड्रैगन लॉर्ड था वो बात कर रहा होता है रेनेरा से और बता रहा होता है कि जो टम्बलटन में ऑर्मंड हाई टावर है वो अपने डेरॉन और उसके ड्रैगन के साथ हमला कर रहा है और उन्होंने सब तबाह कर दिया। और उधर कॉलिस वलारियन जो उसके 2 बेटे होते हैं बास्टर्ड सन एलन और एडम, तो रेनेरा से डिमांड करता है कि उस दोनों को लेजिटिमाइज करके उनको वलारियन नाम दिया जाए और जो एलन है उसका बड़ा बेटा उसको एयर बनाया जाए ड्रिफ्ट मार का। तो वो कहती है हाँ मैं देखती हूँ, काउंसिल में देखती हूँ। तो अब क्या होता है, जब उनको नाइट कर रहे होते हैं तीनों को, एडम ऑफ हल को, अल्फ ऑफ वाइट को और ह्यू हैमर को, तो उसको एडम ऑफ हल कहती है ना कि एडम वलारियन। तो वो उसको पता होता है कॉर्लिस वलारियन को कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कहता है कि तुम्हारे सन भी तो बास्टर्ड थे। अब मैं ये सोच रहा था भाई इसको ये पता नहीं है कि जो कॉर्लिस वलारियन का भाई वेमंड था उसकी मौत कैसे हुई। उसने भी बास्टर्ड ही कहा था ऐसे गुस्से में और उसको हॉर कहा था। तो भाई डेमन, अगर डेमन होता ना वहाँ पे, मतलब शुक्र है कि वहाँ पे डेमन को नहीं दिखाया। और भाई मतलब मैं सोच रहा था कि अगर डेमन होता तो कैसे रिएक्ट करता। ऑब्वियसली मैं देख रखा है कि वो कैसे रिएक्ट करता। उसने सीधा गर्दन ही उड़ाई थी कॉर्लिस के भाई की। तो भाई मतलब अब रेनेरा से ना मतलब सब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ एकदम थाली में परोस के सबको दे देगी, सब कुछ सही कर देगी एकदम से। और इसमें रेनेरा की भी गलती नहीं है क्योंकि भाई उसको नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला है और कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, इतनी जल्दी भुखमरी की कंडीशन आ जाएगी और सब डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये करके दो, हमको ऐसे दो, ऐसे वैसे दो। उसी चक्कर में उसको नींद नहीं आ रही, बहुत टाइम से सोई नहीं है। और वो जब स्मॉल फोक्स तो नहीं, जो कॉमन फोक्स होते हैं किंग्स लैंडिंग, उनके पास जाती है गिफ्ट्स देने, तो उस आँखों में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई वो बहुत टाइम से सोई नहीं है क्योंकि वो सोने की कोशिश करती है। उसको विजन्स आते हैं अपने बड़े बेटे जिसैरस के, जिसकी डेथ हो गई थी। तो इट्स लाइक कि उसको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रही है कि वो कैसे कर रही है और उसको बीच में पीरियड क्रैम्प्स भी रहते हैं। यह एपिसोड एक परफेक्ट एग्जांपल था कि बिना किसी बैटल्स के, बिना किसी ड्रैगन फाइट्स के किसी एपिसोड को ग्रेट कैसे बनाया जा सकता है। इसमें आपको प्योर डायलॉग्स, प्योर कॉन्वर्जेशंस, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, बातों से कैसे वो मतलब आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कि भाई कैसे इन्होंने इस एपिसोड को शुरू किया है और कैसे एंड किया है आपको एकदम। और इसमें एक बीच में ट्विस्ट भी है जो मैंने आपको बताया। तो भाई स्पॉइलर है आपके लिए, अगर आपने नहीं देखी ये वाले एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो आप इस वाली वीडियो को मत देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना।